हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। काफ़ी दिनों से हमारा फर्स्ट चैप्टर रुका हुआ था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब वो ख़त्म हो चुके हैं तो हमारी पढ़ाई अब कंटिन्यू रहेगी, वीडियो रेगुलर आती रहेगी। इससे पहले हमने इससे पीछे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर तुमने वो सारी वीडियोस नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, पहले उसे कंप्लीट करो फिर इसे आगे बढ़ना, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे, समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो या फिर हमें डाउट व्हाट्सएप करो। तुम्हारे सारे डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं या फिर कमेंट में हो या फिर व्हाट्सएप पे। तो इसका पहला पॉइंट, साइन कन्वेंशन का पहला रूल ये है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स एज द ओरिजिन। पोल को ओरिजिन मान के सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, यानी जो हमारा मिड पॉइंट होता है मिरर का उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और वहाँ से सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं ताकि हमें मेजर करने में आसानी हो। यानी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। एक्सिस मानने के बाद ये आसान हो जाती है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है, इंसिडेंट रे यानी जो आपतित किरण होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उससे जो रे निकलती है उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस रेज के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। इस दोनों पॉइंट को एक डायग्राम से समझो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, अब इस डायग्राम में देखो, पहला पॉइंट क्या था कि ये जो पोल होता है, यहाँ पे जो पी होता है मिरर का मिड पॉइंट, उसको हम पोल मानते हैं और इसी को हम ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पे ओरिजिन मानने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सारे डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको मापा जाता है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हें दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस होता है और यहीं से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो पोल को मैंने ओरिजिन माना और इस यहाँ से सारे डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट था कि जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है, यानी हमेशा हम ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं मिरर के इस साइड में, मिरर के फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी इमेज बनेगा। तो इस साइड में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा, इधर से इंसिडेंट रे पास करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ये। और इसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। यही कह रहा था सेकेंड पॉइंट। चलो, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चले। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज निगेटिव। यानी कि अभी जो हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे सारा पॉजिटिव होगा, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जितना भी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे वो सारा नेगेटिव होगा। यानी अभी जो डायग्राम में तुम्हें बताया कि जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उस साइड से जो रे पास करती है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। थर्ड पॉइंट यही कहती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमारा चौथा पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी पॉजिटिव साइन हम अगर ऊपर की ओर डिस्टेंस अब मेज़र कर रहे हैं, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस था जिसको हमने एक्स एक्सिस माना था, उसके अब ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस अब मेज़र करेंगे, इसको मैं तुम्हें डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि ज़्यादा इजीली दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, अब देखो क्या है कि थर्ड पॉइंट क्या था कि जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का, जो ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंस रे का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो सारा नेगेटिव होगा। यानी कि इस तरफ जो भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो सारा नेगेटिव लिया जाएगा, उसका साइन नेगेटिव होगा। ओके, ये क्लियर है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो उसका उल्टा होगा, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। सिंपल है, जो हमने मैथ में पढ़ा था क्वाड्रेंट वाला वही है। इस साइड वाले जो भी डायरेक्शन होंगे नेगेटिव में होंगे, इस साइड वाले जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला भी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। मैथ का क्वाड्रेंट वाला रूल यहाँ पे है, बस याद तुम्हें इस तरीके से रखना है। अगर क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रहे कि लिखना है कि एग्ज़ाम में ये लिखना रहे कि हमें
रूल्स बताए कि साइन कन्वेंशन के क्या क्या रूल है जो उस टाइम जो तुम्हें लिखना होगा। तो इस तरीके से लिखना कि फर्स्ट रूल क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और सेम उसका अपोजिट प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हें चारों पॉइंट्स क्लियर हो। इसका ये चारों पॉइंट्स था और एक फर्स्ट पॉइंट ये था कि इस पोल को हम ओरिजिन मान के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन ये रह सकती है कि हमें साइन कन्वेंशन के रूल बताओ। तुम्हें ये पांचों रूल आराम से लिख के आ जानी है, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। ओके, अब नेक्स्ट पांचवा पॉइंट मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ बस लिखा है देख लो। डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, उसको हम नेगेटिव लेंगे, उसका साइन नेगेटिव होगा। उसमें जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब इससे तुम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का तुम खुद से कर सकते हो। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसका इमेज डिस्टेंस मिरर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये तुम पता कर सकते हो कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाता है, यानी कि यू जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट ऑफ इंसिडेंट डायरेक्शन में होता है। बाकी एफ यू दोनों मिरर में तुम देख लेना कैसे कैसे होगा। तो यहीं से बनता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तुम एफ यू और भी का डायरेक्शन जब तक पता नहीं रहेगा तो मिरर फॉर्मूला सही से यूज नहीं कर पाओगे। यूज़ कर लोगे, साइन पता नहीं रहेगा तो आंसर गलत आएगा, इसलिए साइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, मैंने पांचों रूल बता दिया। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर में सेपरेटली तुम पता कर सकते हो कि एक तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, और एफ और भी में देख लोगे कि कनकेव मिरर का एफ जो है किधर है, जब इमेज किस कंडीशन में बन रहा है, और वो उस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, इस तरीके से दोनों में करके तो अपना यू और भी का साइन पता कर सकते हो। तो मिरर फार्मूला क्या था कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल पोल के बीच में जो लेंथ था उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। वही फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर तुम्हें निकालना रहेगा। तो एफ जो है वो फोकल लेंथ होगा। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट हमारा वी है। वी जो है इमेज डिस्टेंस, वी को हम इमेज डिस्टेंस को जो वी से डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस होता है, यानी कि मिरर का जो पोल है और इमेज जहाँ पे बना है उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होगा वही वी होगा इमेज डिस्टेंस। साइन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है मिरर के नेचर पे। ओके, और वो कैसे तुम पता करोगे ये मैं तुम्हें पांचों रूल बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा यू, जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और मिरर का पोल दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ये हमेशा नेगेटिव होगा, मिरर चाहे कॉन्केव हो, मिरर चाहे कन्वेक्स हो, यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है, साइन कन्वेंशन कंप्लीट क्लियर होगा। तो इसी पे तुम्हारे सारे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। एक और फार्मूला है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, इसे भी देख लो। इस दोनों फार्मूला पे ही तुम्हारे सारे रिफ्लेक्शन के मिरर के न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ये जो है बेसिकली इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट दोनों का रेशियो है। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है रिफ्लेक्ट करके, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसकी हाइट जो है वो उसका जो हम रेशियो करेंगे बट्टे में जो ऑब्जेक्ट हमने लिया उसका हाइट, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो जो आएगा वही लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा। क्लियर है, लीनियर मैग्नीफिकेशन किसको कहते हैं, जब हम एच डैश और एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज और एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो जो हमें मिलेगा वही लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा। काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला इसका देख लो, m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, जहाँ पे m जो है वो मैग्नीफिकेशन के लिए है, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे दो और चीज़ें एच डैश और एच। जो एच डैश है वो हाइट ऑफ इमेज के लिए है, इमेज का जो हाइट होगा, इमेज जो फॉर्म हुआ है उसका जो हाइट होगा उसको हम एच डैश से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा एच, एच क्या है, एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया जिसका इमेज बना है उसका हाइट क्या है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एच है। फार्मूला काफ़ी सिंपल है, एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, यानी इसमें दो ही फार्मूले हैं,
मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। इस वीडियो में मैंने 2 फार्मूला दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, दोनों का डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, कहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उससे डेरिवेशन का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें कोई डाउट रह गई हो तो नीचे कमेंट में डाल दो या फिर हमेशा की तरह व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।